हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 13.3 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे इस एक्सरसाइज के, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 के हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बिल्कुल आसानी के साथ आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से सिस्टमैटिक सारी चीजें हमको करनी है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट ही बताऊंगी, क्योंकि अगर पूरी चीजें हम लिखने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर चीजें और क्वेश्चन को समझना भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जैसे सिस्टमैटिक हमने किए थे वैसे ही आपको करना है। तो चलिए, यहाँ पर बोला गया है अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। तो यहाँ पर कोई लैब टेस्ट है, तो इसमें किसी पर्टिकुलर डिजीज का टेस्ट जो है वो 99% एक्यूरेट है। अगर वो डिजीज वहां पर है तो मतलब अगर कोई इंसान उस बीमारी से बीमार है तो अगर उससे टेस्ट लिया जाता है तो 99% इफेक्टिव टेस्ट है वो। आगे बोला जा रहा है हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अब यहाँ पर एक एरर है कि अगर मान लीजिए 99% एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर बोला है 0.5% ऐसे चांसेस होते हैं कि कई बार जो हेल्दी पर्सन है जिसको डिजीज नहीं भी है फिर भी वो उसको पॉजिटिव बता देता है। तो ये इसमें एक एरर है 0.5% का। 99% तो एक्यूरेट रिजल्ट ही बताता है, लेकिन 0.5% ऐसा परसेंट है कि हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज को पॉजिटिव बता देता है। ऐसा हमारा ब्लड टेस्ट है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। तो यहां पर ये बोला गया है कि 0.1% जो पॉपुलेशन है उनको एक्चुअल में डिजीज है, ठीक है। तो यहां पर डिजीज होने की बात हो रही है। What is the probability that a person has the disease given that his result is positive? तो यहां पर बात हो रही है डिजीज होने की और नहीं होने की, यानी डिजीज है या फिर पर्सन हेल्दी है। तो देखिए, हम बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे। मेन हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसको डिजीज है, लेकिन कब, जब गिवन है हमको दैट his result is positive। तो रिजल्ट पॉजिटिव होने की बात हो रही है यहां पर, ये हमको गिवन है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि पर्सन को या तो डिजीज होगी या फिर वो हेल्दी होगा। क्लियर? 2 ही कंडीशन बन रही है, या तो उसको डिजीज होगी या फिर वो पर्सन हेल्दी होगा। अब अगर डिजीज है तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर हमको दिया गया है कि इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, यानी कि पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, कि डिजीज होने की। तो यहां पर हमको बोला है 0.1%, तो मैंने लिखा 0.1, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिख रहा है तो ये परसेंट, ठीक है। और अब सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन में 0.1% को डिजीज है तो बाकी के जो बचे होंगे वो हेल्दी होंगे। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी होने के लिए ये हो जाएगी आपकी 99.9%। इतनी बात क्लियर हो गई हमको, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपने को ये समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो हम यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाएंगे और उसी से समझेंगे। एक बेस्ट तरीका होता है ट्री डायग्राम बनाकर सॉल्व करने का। और मैं फिर से आपको यही कहूंगी कि अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के लिए आता है तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के जैसे ही हमको इस क्वेश्चन को भी करना है। तो देखिए, हमने एक इवेंट ले लिया डी, जो किसको शो कर रहा है कि जो पर्सन हैं, जो भी लोग हैं वहां पर पॉपुलेशन में वो डिजीज्ड हैं, उनको डिजीज है। और दूसरी कंडीशन में हमने ले ली हेल्दी पर्सन्स की। तो यहां पर बोला है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें 0.1% को डिजीज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी पर्सन्स, ठीक। अब आते हैं हम, इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैड डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो रिजल्ट पॉजिटिव होने की बात हो रही है। तो देखो, यहां पर दोनों कंडीशन बोली गई है कि पॉजिटिव रिजल्ट हेल्दी पर्सन को भी दे रहा है वो, और डिजीज्ड पर्सन को भी दे रहा है। तो यहां पर ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, जब इंसान डिजीज्ड है लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो टेस्ट की बात करते हैं अपन।
टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी किसकी कि जब डिजीज्ड पर्सन है और वो पॉजिटिव है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी कि वो हेल्दी है लेकिन फिर भी उसको पॉजिटिव बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 99% तो इफेक्टिव है उस डिजीज को डिटेक्ट करने में, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो हेल्दी पर्सन है उनको भी कई बार ये कितने परसेंट 0.5% ऐसा चांस है जिसमें हेल्दी पर्सन को भी ये बता देती है जो टेस्ट रिजल्ट है कि वो डिजीज है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा बोला गया इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। इन्होंने बोला है कि 99% इफेक्टिव है कब, डिटेक्टिंग सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज प्रेजेंट, जब इंसान डिजीज्ड है उस कंडीशन में टेस्ट पॉजिटिव होने की बात हो रही है। तो पॉजिटिव लिखूं या टेस्ट लिखूं, खैर पॉजिटिव दोनों जगह पॉजिटिव होने के बाद चलो ठीक है। तो टेस्ट पॉजिटिव है जब वो डिजीज्ड है, तो ये बोला हमको 99%, ठीक है। और हमको यहाँ पर दूसरी चीज ये बोली गई है कि 0.5% ऐसा है कि जब पर्सन हेल्दी है, हेल्दी पर्सन है फिर भी उसका टेस्ट 0.5% से बता दिया जाता है कि पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा आपका 0.5%, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमको क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होने की कहानी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पहली ब्रांच, ठीक है, प्लस दूसरी ब्रांच, क्योंकि यहां पर हमसे एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है किसकी, किसकी पूछी जा रही है, गिवन दैट क्या है हमको कि रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, या फिर इसको टेस्ट रिजल्ट टीपी कर लो, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, एक मिनट, टेस्ट पॉजिटिव, यहां पर भी ये पी को टेस्ट पॉजिटिव कर लो ताकि अपने को समझ में आए, टी पॉजिटिव, यहां पर भी ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी पर्सन के डिजीज होने की, डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी फिर से वही बेस थ्योरम, यानी अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था सिर्फ वो था अपना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, बाकी सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपका बेस थ्योरम का है, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने की बात अगर करें तो ये तो अपना इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो वो डिजीज्ड पर्सन का ही रिजल्ट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बेस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय बेस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, क्योंकि अपने को बोला डिजीज्ड पर्सन की बात बोली जा रही है और टेस्ट पॉजिटिव की बात बोली जा रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ये वाला जो डिजीज्ड वाला रिजल्ट है ये पूरा ऊपर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, टेस्ट पॉजिटिव की जब पर्सन डिजीज्ड हो, अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव, या फिर टी अकेला लिख लीजिए क्योंकि फिर पॉजिटिव तो सब जगह है ही, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर टेस्ट पॉजिटिव अकेली होने की बात पूछी जाती तो दिस ब्रांच प्लस दिस ब्रांच और अपना काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ आप कि टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन वो डिजीज्ड पर्सन ही है, उसके क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये अपन ने लिख लिया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपन एलैबोरेट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव कब, जब डिजीज्ड पर्सन हो, अपॉन इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो इसको तो इसी से लिख ही सकते हैं क्लियरली, ये पहली ब्रांच यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज्ड पर्सन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव डिजीज्ड पर्सन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्दी पर्सन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव जब वो हेल्दी पर्सन हो। बस वैल्यूज रखना है और अपना काम खत्म। तो यहाँ पर वैल्यू अपन रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो डिजीज्ड पर्सन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोला गया है 0.1%, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इनटू ये 99/100 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1/100 इंटू 99/100, ये ब्रैकेट लगाओ, प्लस इसके बाद दूसरी ब्रांच अपनी,
तो ये आ जाएगा अपना 99.9 ओवर 100 इंटू 0.5 ओवर 100। क्लियर बात हो गई, बस इसको सॉल्व कर लेना और अपना काम खत्म। तो इसको थोड़ा सा मैं हटा रही हूँ यहाँ से। ये दो कंडीशन बन रही हैं, दिस और दिस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर को अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 0.1 अपॉन 10000। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो दोनों के अपॉन, यहाँ पर भी 100 इंटू 100, यहाँ पर भी 100 इंटू 100, तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,000, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 99 इंटू 0.1 प्लस 99.9 इंटू 0.5। तो डिनोमिनेटर से हो गया डिनोमिनेटर कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा अपने पास, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिजीज्ड पर्सन की जब वो टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा आपका 9.9 अपॉन 9.9 प्लस, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 49.95, ठीक है। और इनको अगर ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9.9 अपॉन 59.85, ठीक है। अगर इससे डेसिमल कैंसिल करते हैं इनकी, ठीक है, तो यहाँ से एक हटाओगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगी, यहाँ की दो जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो एक जीरो से जीरो तो कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक जीरो अपनी एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये आ जाएगा अपना 990 अपॉन 5985, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 133। क्लियर, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है लास्ट का, ये आ गया अपना 990 अपॉन 5985। इसको जब सॉल्व किया तो ये अपना आ गया 22 अपॉन 133, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो बस अपने को मेन कंडीशन समझना है। अपने को क्वेश्चन में बोला गया था कि या तो पर्सन डिजीज्ड है या फिर हेल्दी है। अब डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 0.1%, हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी दी है 99.9, मतलब ये दी नहीं थी। अब पूरी पॉपुलेशन में 0.1 डिजीज है, तो जो बचे हुए हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। तो ये तो अपन को अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा कि टोटल पॉपुलेशन में 0.1% अगर डिजीज है तो बचे हुए रहेंगे हेल्दी। फिर इसके बाद हमको क्लियरली पहली लाइन में बोला गया था कि अगर डिजीज्ड पर्सन है तब तो 99% चांसेस है कि वो टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देता है, और सेकेंड लाइन में बोला गया था कि 0.5% ऐसे हैं कि हेल्दी पर्सन को भी वो टेस्ट पॉजिटिव दे देता है। तो यहाँ पर फिर आखिरी लाइन में हमको बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा लेकिन वो डिजीज्ड पर्सन का ही रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव से उल्टा गए कि डिजीज्ड पर्सन, यानी यहाँ पर ये चीज हमसे पूछी गई थी, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव लेकिन डिजीज्ड पर्सन का ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो बस फिर यहाँ पर हमने बेस थ्योरम लगाई, बस ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, तो वो कैलकुलेशन करके और ये आ गया अपना आंसर। तो वहां पर भी लिखा हुआ है बट यहाँ पर नहीं दिखता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है। वन इज अ 2 हेडेड, एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन, तो जो दूसरा कॉइन है वो बायस्ड है, यानी उसमें छेड़खानी करी गई है। दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, इसी कारण 75% ऑफ द टाइम इसमें हेड आता है। थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, तीसरा कॉइन जो है ये अनबायस्ड है, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, यानी हेड टेल दो ही इसमें है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, यानी इन तीनों कॉइन में से एक कॉइन चूज किया जाता है, ठीक है, और टॉस किया जाता है। इट शोज हेड्स, और ये हेड शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन अपना वही ट्री डायग्राम बनाते हैं। 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, 1 इज 2 हेडेड। तो पहला जो कॉइन है वो 2 हेडेड है, तो 2 हेडेड कॉइन को अपन टी से शो कर रहे हैं। तो आप इवेंट सपोज कर लीजिएगा कि लेट टी एक इवेंट है जो 2 हेडेड कॉइन को शो कर रहा है।
ठीक है। दूसरा जो कॉइन है ये बायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन को अपन बी से शो कर देते हैं और अनबायस्ड कॉइन को यू से शो कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तीन अलग अलग कंडीशन बनेंगी, यानी जो हमारा ट्री डायग्राम बनेगा उसकी तीन अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि तीनों कॉइन में से एक कॉइन हम सिलेक्ट करते हैं। तो हमको ये चीज पता है कि इन तीनों कॉइन में से हम एक कॉइन सिलेक्ट करते हैं तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा कॉइन, जो कि टू हेडेड कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेडेड कॉइन। तो भाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 3 और टू हेडेड कॉइन एक ही है। इसी तरीके से बायस्ड कॉइन की बात करें, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, तो टू हेडेड कॉइन जो है और बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेडेड कॉइन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम है 3 और टू हेडेड कॉइन सिर्फ एक ही है। इसी तरीके से अगर बायस्ड कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 3 है और बायस्ड कॉइन एक ही है। इसी तरीके से अगर अनबायस्ड कॉइन की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अनबायस्ड कॉइन, ये 3 कॉइन रखें और इनमें से हम एक अगर कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो वो अनबायस्ड ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये फाइंड कर ली। अब आगे हमको ये बोला जा रहा है कि अगर इनमें से हम एक कॉइन सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको टॉस करते हैं तो हमको हेड ही मिलता है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तीनों कंडीशन में अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब ये टू हेडेड हो। तो भाई हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारा कॉइन दोनों तरफ से हेड वाला है, टू हेडेड कॉइन दोनों तरफ से। अब आप उसको कितनी बार भी टॉस कर लो आपको वो हेड ही देगा, ठीक है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। 0 और 1 के बीच में तो आनी ही नहीं है, क्योंकि अपना ये जो टू हेडेड है ना इसमें दोनों तरफ हेड है, तो आप इसको कभी भी टॉस करोगे आपको हेड ही मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। अब यहां पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब ये बायस्ड कॉइन है। तो ये चीज तो हमको पहले से ही दी है क्लियरली, ये कि अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। तो यानी कि कॉइन बायस्ड है लेकिन उसमें जो हेड आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 75%, यानी 75/100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 75/100 कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 4 100, यानी 3/4 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये अपने को दी हुई है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, अनबायस्ड कॉइन। तो अनबायस्ड मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें हेड टेल दोनों तरफ, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। तो इस कंडीशन में भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब कॉइन हमारा अनबायस्ड है, यानी उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो भाई कॉइन में दो ही तो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, लेकिन हेड कितने होते हैं 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अगली लाइन पे हम चलते हैं। अभी तक हमको जो जो चीजें बोली गई वो हम करते चले गए। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट में करूंगी मैं, लेकिन आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वैसे ही करना जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये टू हेडेड कॉइन होगा जब ये हेड शो कर रहा है। यहाँ पर यही बोला गया है कि 1 of the 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। इन तीनों कॉइन में से एक कॉइन हमने सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया तो ये हेड शो कर रहा है, ये हमको दिया गया है, गिवन है। तो हेड शो कर रहा है, लेकिन ये हेड शो करने वाला जो कॉइन है ये टू हेडेड ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पर तो हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए सभी जगह हमने अलग अलग कंडीशन में, लेकिन हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी हमको उसकी फाइंड करना है जो टू हेडेड हो। मतलब फिर से यहाँ पर वही बात हो गई कि हम उल्टा जा रहे हैं, यानी जो हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसका उल्टा पूछा जा रहा है, मतलब ये बेस थ्योरम है। ठीक है, तो बेस थ्योरम का लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 3 ब्रांचेस है, तो देखो सीधा सीधा तरीका मैं आपको बताऊं, इसमें आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी आपने फाइंड करिए, यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर भी करिए, मतलब बीच में तो आपके और लगा है ना। तो ये ब्रांच आएगी प्लस ये ब्रांच प्लस ये ब्रांच। तो अभी तक का ये इस तरह का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपकी 3 ब्रांच बनी है, यानी 3 कंडीशन बनी है ना। तो ये, और अपने को ऊपर क्या लिखना है, अगर आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तब भी ठीक है, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किसके लिए पूछा है, टू हेडेड के लिए। तो टू हेडेड वाली जो ब्रांच है ना ये आपके ऊपर आ जाएगी, दैट्स इट। तो देखो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब टू हेडेड कॉइन हो, और डिनोमिनेटर में अपन से यही जो गिवन होता है वही आता है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं और फिर हम वैल्यू रख देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहली ब्रांच मल्टीप्लाई करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब कॉइन टू हेडेड हो, ये वाली ब्रांच हो गई, बीच में लगाओ प्लस, फिर दूसरी ब्रांच प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब कॉइन बायस्ड हो, दूसरी ब्रांच हो गई, अब बीच में लगाओ प्लस। अब तीसरी ब्रांच पे चलो, तो तीसरी ब्रांच में क्या है, अनबायस्ड कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड कॉइन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब कॉइन अनबायस्ड हो, और न्यूमरेटर में हमेशा वही आएगा जो आपसे पूछा है, तो वही वाली ब्रांच आप उठा के लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जब टू हेडेड कॉइन है, बस ये वैल्यूज रख दो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है, और सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। तो वैल्यू रखते हैं अपन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो टेल की प्रोबेबिलिटी अपने को दी है 1/3 इंटू, और ये दी है अपने को 1, दी नहीं है, मतलब अपन ने ये अपने मन से सोचा है कि भाई यहाँ दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आना है, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो पहली ब्रांच यानी 1/3 इंटू 1 प्लस सेकेंड ब्रांच 1/3 इंटू 3/4 प्लस तीसरी ब्रांच 1/3 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लेना है और अपना काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर की बात करते हैं पहले, तो ये तो हो गया आपका 1/3 प्लस यहाँ 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/4 प्लस यहाँ पर आ गया 1/3 2 6 और यहाँ पर है अपना 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 6 2 12, 2 1 2, और ये अपना 1/3 ऐसा ही है, ठीक है। 3 4 12, 4 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो ये आ गया आपका 4/9 आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन देखिए, आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लग जाएंगे। बस बात वही है कि कोई भी चीज अगर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान था, बस वर्ड टू वर्ड चलते जाइए कि भाई क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। फिर हमने देखा कि भाई 3 कंडीशन बन रही है, उस हिसाब से हमने सारी चीजें लिख ली और इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही आसान है, तो मैं यही कहूंगी कि अब इस तरह के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन कर लिए थे, इस क्लास में भी अभी हमने क्वेश्चन में 5 और 6 कर लिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमको बोला गया है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। The probability of an accident are 0.00, 0.01, 0.03 and 0.15 respectively। हमको सीधा सीधा ये बोला गया कि भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने जो स्कूटर ड्राइवर्स हैं उनमें से मतलब 2000 तो स्कूटर ड्राइवर को इंश्योरेंस दिया है, 4000 कार ड्राइवर को इंश्योरेंस दिया है और 6000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योरेंस दिया है। अब उनके सभी के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी दी है हमको, रेस्पेक्टिवली बोला गया, यानी स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी और 6000 जो ट्रक जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है। यानी 3 कंडीशन है। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, ठीक है, टोटल ड्राइवर्स कितने हैं? तो स्कूटर ड्राइवर और कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, तो इनको हमने इवेंट सपोज कर लिया कि स्कूटर ड्राइवर जो हैं उनको एस शो कर रहा है, सी जो शो कर रहा है वो कार ड्राइवर को शो कर रहा है और ट्रक ड्राइवर को टी शो कर रहा है। इसके बाद इनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमको दी हुई है, ठीक है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। अब ये जो 12,000 इंश्योर्ड पर्सन है, इनमें ट्रक ड्राइवर भी हैं, कार ड्राइवर भी हैं और स्कूटर ड्राइवर भी हैं, इनमें से कोई एक
का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यानी एक्सीडेंट तो हो गया। अब आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। फिर से वही उल्टी कहानी आपसे पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है किसकी, कि स्कूटर ड्राइवर होगा वो, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही हमारा ट्री डायग्राम बनाएंगे, सबसे सिंपल तरीका। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर क्या है, अपने स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 ओवर, और टोटल कितने हैं 12000, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 2 6 जार 12, ठीक है। थोड़ा सा बीच में इस तरीके से करके चलते हैं ताकि अलग अलग समझ में आ सके। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर, तो कार ड्राइवर कितने हैं 4000 अपने अपॉन 12000, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो 3 0 से ये 3 0 गई, 4 3 जार 12 यानी 1/3। इसके बाद ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी, तो ट्रक ड्राइवर है कितने टोटल 6000 और टोटल है 12000 ड्राइवर, जिसमें से 0 से 0 0 से 0 6 2 जार 12 यानी 1/2। इनकी प्रोबेबिलिटी अपन ने सबसे पहले फाइंड कर ली। हमको दिया क्या है, हमको दिया ये है कि इनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दी है। तो सबसे पहले तो भाई स्कूटर ड्राइवर अलग, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी अलग, ट्रक ड्राइवर की अलग, कार ड्राइवर की अलग। तो हमको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, पहली वाली प्रोबेबिलिटी हमको दी है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसका, स्कूटर ड्राइवर का, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है हमको 0.01%, ठीक है। ये पहली ब्रांच का है ना। दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दी है एक्सीडेंट की, किसकी, कार ड्राइवर की, तो 0.03, ये अपने को दी है सॉरी कार ड्राइवर, तो ये दी है 0.03, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी दी है अपने को एक्सीडेंट की, किसकी, ट्रक ड्राइवर की, ये दी है अपने को 0.15, ठीक है। और अपने से पूछा क्या है, यहां पर अपन देखें तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं, पहली ब्रांच प्लस दूसरी ब्रांच प्लस तीसरी ब्रांच करके, लेकिन हमसे यहाँ पर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है कि एक्सीडेंट हो गया है, इन टोटल इंश्योर्ड पर्सन में से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी किसकी बताना है, कि वो स्कूटर ड्राइवर है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो फिर से यहाँ पर बेस थ्योरम ही लग रही है, ठीक है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएं और बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लें। और एक तरीका क्या है कि अपने को किसका पूछा है, स्कूटर ड्राइवर का, तो स्कूटर ड्राइवर की जो ब्रांच है अपन ने वो उठा ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो चुका है किसका, स्कूटर ड्राइवर का। और डिनोमिनेटर में भाई पहली ब्रांच प्लस दूसरी ब्रांच प्लस तीसरी ब्रांच, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का, प्लस दूसरी ब्रांच उठाएंगे अपन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इसकी कार ड्राइवर की, प्लस तीसरी ब्रांच अपन ने उठाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर, और अपने को प्रोबेबिलिटी दी है किसकी, एक्सीडेंट की, किसके, ट्रक ड्राइवर की। बस वैल्यू रख दीजिए और अपना काम खत्म। तो यहाँ पर 1/6 इंटू AS 0.01 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो पहली ब्रांच 1/6 इंटू 0.01 प्लस दूसरी ब्रांच 1/3 प्लस 0.03 प्लस तीसरी ब्रांच 1/2 इंटू 0.15, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना है तो ऊपर तो रहने दो 0.01/6 0.01/6 प्लस 0.03/3 प्लस 0.15/2, ठीक है। तो अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये जो है इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ, यहाँ पर आगे इसको सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए डेसिमल हटेगा तो यहाँ 2 0 आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/600 अपॉन, यहाँ की बात करते हैं यहाँ पर भी हो जाएगा 1/600 प्लस, यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, और ये 3 और 2 0 आ जाएंगे यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, प्लस यहाँ की बात करते हैं तो ये अपना 15 तो ऐसे ही रहेगा, डेसिमल हटेगी तो यहाँ पर आ जाएंगी 2 0, क्लियर, ठीक है। चलिए तो 1/600 ये तो अपना है ही, यहाँ की बात करें तो यहाँ है 600, यहाँ है 100,
यहाँ है 200, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा 600। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 है यानी 100 है, तो 6 जार 6 1 जार 6 प्लस, और 200 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, तो 15 3 जार 45। 600 से 600 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/45 प्लस 6 51 52। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, बिल्कुल सीधा सीधा। बस आप ट्री डायग्राम तो जरूर ही बनाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं अपन। तो यहाँ पर बोला गया अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। भाई 2 मशीनें अपने पास, एक मशीन ए है एक मशीन बी है। यहाँ पर बोला गया पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम and items of output and machine B produced 40% of the outcome item, sorry। तो भाई probability of A, यानी A मशीन ने 60% आइटम बनाए हैं और B मशीन ने 40% आइटम प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। यानी इनमें ये बोला जा रहा है कि मशीन ए ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए कितने, 2% यानी 2/100, और मशीन बी ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाए 1% यानी 1/100। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप करेंगे, जितने क्वेश्चन आप रीड करेंगे, वैसे वैसे आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आने लग जाएगा कि कहां पर क्या दिया है, किस तरीके से हम इन चीजों को लिख सकते हैं। इसके बाद आगे जो चीज देखो बोली गई वो हमने लिख ली। इसके बाद बोला गया है ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब मशीन ए और बी दोनों से बने हुए आइटम, डिफेक्टिव और सही आइटम, सारे के सारे आइटम को एक साथ रख दिया गया और उनमें से एक आइटम सिलेक्ट किया गया। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि वो आइटम जो है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर डिफेक्टिव की बात हो रही थी, तो बोला जा रहा है कि जो आइटम है वो तो डिफेक्टिव है, ये तो दिया हुआ है अपने को। मतलब कहने का ये है कि हमने भाई सारे आइटम्स को एक साथ रख दिया, ए और बी दोनों के, और फिर उनमें से रेंडमली एक आइटम निकाला और जो आइटम था वो डिफेक्टिव निकला। मतलब ये दिया है what is the probability that item produced by machine B। जो डिफेक्टिव आइटम है वो B से ही प्रोड्यूस हुआ है, बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अपन बता सकते थे। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत तो यहाँ पर भी लगती है बेस थ्योरम में, तो ये क्वेश्चन भी अपना बेस थ्योरम का ही है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई पूछा क्या है अपन से कि बी मशीन से बना है। ठीक है, तो भाई बी वाला जो रिजल्ट है ये अपन ऊपर लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मशीन बी अपॉन पहली ब्रांच प्लस दूसरी ब्रांच। बस इतना सा है बेस थ्योरम का काम। मतलब ये दूसरा तरीका बता रही हूं मैं आपको। अगर आपको देखो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो आपको कहीं पर भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फॉर्मूला आप खुद से तुरंत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा तरीका है कि भाई जो चीज पूछी गई है वो वाली ब्रांच आप लिख लो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों ब्रांच को ऐड करके लिख दो और वैल्यू लिख दो। अगर आप ट्री डायग्राम से करते हैं तो वैल्यू रखेंगे अपन। तो b की प्रोबेबिलिटी है 40/100, तो 0 से 0 गया, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 यानी 2/5 इंटू db यानी 1/100, ये तो है ही। अपॉन की बात करते हैं, पहली ब्रांच 60/100, 0 से 0, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो 3/5 इंटू 2/100, 2 5 जार 10 यानी 1/50, ये प्लस दूसरी ब्रांच अपनी यही है 2/5 इंटू 1/100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका काम हो गया है खत्म। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 500 ऊपर, या फिर इसको कैंसिल कर दो ना, 2 5 जार 10,
तो 5 5 ज़ा 25, 250। ठीक है, 1/250 अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 3/2 250 प्लस वही 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 1/250। दोनों के डिनोमिनेटर देख लो यहाँ पर सेम है, तो इसको यहीं के यहीं या फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, जो बचा हुआ देख लीजिएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/250 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 4/250। 250 से 250 गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 लीजिए। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये अपना ट्री डायग्राम है ए और बी। बी का अपन से पूछा था, तो न्यूमरेटर में बी वाली ब्रांच और डिनोमिनेटर में दोनों ब्रांच को ऐड करके ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग। अदरवाइज फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से भी किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो ये फॉर्मूला अपन ने लगा के ही क्वेश्चन को किया है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। किसी कॉर्पोरेशन में 2 ग्रुप हैं जो एक पोजीशन के लिए कंपीट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। इसके बाद द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4। यानी कि पहले ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन यही लिखते हैं, 2 ग्रुप दिए हैं, तो फर्स्ट ग्रुप को हम ग्रुप 1, दूसरे ग्रुप को हम ले लेते हैं ग्रुप 2। ठीक, क्लियर। अब यहां पर बोला गया है कि पहला ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, दूसरे ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। देखो जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, अपन आराम से उसका ट्री डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये अपना इतना बन गया। अब आगे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। भाई अगर पहला ग्रुप जीतता है, यानी जीत गया पहला ग्रुप अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो न्यू प्रोडक्ट को, जो न्यू प्रोडक्ट है उसको हम कैपिटल एन से शो कर देते हैं। ठीक है, तो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। अब अगर यहाँ पे बीच में मैं लाइन भी खींच देती हूँ, अगर ग्रुप 2 जीतता है, उस कंडीशन में आगे बोला जा रहा है एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। भाई दूसरा ग्रुप अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.3। ठीक है, और हमसे आगे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय सेकंड ग्रुप। बात समझ में आ रही है कि भाई नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन वो ग्रुप सेकंड से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी अब ऊपर चले गए अपन, जो ग्रुप की बात हो रही थी उन्हीं पे चलेगा कि ग्रुप 2 से इंट्रोड्यूस हुआ है, आप ये बताओ। तो फिर से यहाँ पर बेस थ्योरम का ही पूरा काम है। तो बस जब अपना ये बन जाए ना, तो चीजें हो जाती हैं अपनी आसान। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो बेस थ्योरम का यहाँ पर यूज होगा। डिनोमिनेटर में क्या आना है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट जब G1 ग्रुप 1 अपना जीता हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 जीतने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा कब, जब ग्रुप 2 जीते। और जिसका पूछा है ना वो वाली ब्रांच आप ऊपर लिख दो। और यहाँ से फॉर्मूले से भी देखो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट जब ग्रुप 2 विन करा हो, जीता हो। बस वैल्यू रख, देखो मैंने बताया था आपको बेस थ्योरम के फॉर्मूले में कि यहां से उल्टा होना चाहिए, तो G2N और यहाँ N G2, सिंपल वैल्यू रख दो और काम खत्म। तो 0.4 इंटू 0.3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा अपना 0.6 इंटू 0.7 प्लस दूसरी ब्रांच 0.4
इंटू 0.3। सॉल्व कर लो, काम खत्म। समझ में आई बात? ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, 2 + 2 4, 4 + 1 5, और ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो ये आ जाएगा 12/54। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। तो 2/9 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ये अपना ट्री डायग्राम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो उसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में अभी कुछ 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे इसकी अगली क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।